गुड इवनिंग। आज आम पढ़ा पार्ट 2 सरी ना क्विकली ठारू लास्ट रही इट सीम्स इम्पॉसिबल। तो लास्ट क्लास रे कौन होता ना गोविंद महाराणा को यंगेस्ट सन रही रंजू से जिते से ही वाक रूम रे गणेश मूर्ति जो ठारे अच्छे से रूम में एंट्री कला से कौन देखला ना मूर्ति पुणी भांगी जाइए। से देखी कौन मन मध्य कौन दुखित है अपसेट है एवं से कहते माने बापा मनरे मुखरे से टेंशन जना पड़ी जहाँफल से रंजू भयभीत हो जाती। जो मूर्ति तैयारी करते जो भांगी जाइए तो से सुंड पाखे कौन अधिक क्रैक सृष्टि माने क्रैक गुड़िक एवं सेठार मूर्ति से स्ट्र स्केलेटन जहाँ रही छांच रही पालर ताहा देखा आरंभ कलानी। देखा पढ़ी ना। Quickly Ranju cleared the debris surrounding the image. He brought a fresh mass of clay and placed it before his father to knead. Gobind looked closely at his son. No, there was no trace of ridicule evident on the young face, no harshness of youth, merely a mute acceptance of the moment. His glance turned to the image again. And before he realized what he was doing, his hands were once again kneaded the clay warmly, professionally, making it into the right stickiness as he began carefully filling the tear. Gobind had nearly finished mending the broken trunk when Ranju interrupted him. Father, draught from the window, maybe it should be closed. The image now appeared as clean and smooth as a mannequin. There were no traces of the recurring disaster. The possibility of a gust of wind breaking the image was too remote, Govind thought, but the image had been placed very close to the open window, only a meter away. He had shifted the image himself deliberately, in order that more light would be available for his work, and the wet clay would dry up sooner, facing the drought of wind. But that the wind could be a destroyer had never entered his mind. He decided, not the wind, it seems impossible. बर्तमान जहाँ जहाँ न्यू वर्ड बा हार्ड वर्ड रही ताहा लिखि नेबा। प्रथम रही डेब्रिस माने भंग अवशेष, भंगा खंड खंड जहाँ रही नीड माने दलिबा, मेंडिंग मरामती करबा, ड्रट पवनर झलक माने हाल्क जो पवन बहिबा जोर से पवन झलक, ट्रेस खोजी पाइबा, डेलिबरेटली स्वेच्छाकृत भावे निज इच्छा, गस्ट माने पवन झलक। क्विकली रंजू क्लियर द डेब्रिज सराउंडिंग द इमेज माने रंजू जो रूम रे एंट्री कला से देखी निश्चय जे मूर्ति जेहेतु भांगी जाइए तार गुंड गुड़िक एणे तेणे पड़ी तेज से मूर्तिर भग्न जो भंगा गुड़िक रही भंगा गुंड गुड़िक रही से गुड़िक कौन कले शीघ्र सफा कले एवं he brought a fresh mass of clay and placed it before his father to knead माने से माटी को माने मूर्ति रे व्यवहार कर पूर्व ठीक से दलिबा दरकार। तो से रंजू कौन कले क्ले आनी माने माटी आनी ताहाकू दलिबा आरंभ कले। गोविंद लुक्ड क्लोजली एट हिज सन। तो गोविंद जिते बड़े रंजू गुड़िक सब कम कर गोविंद पूरा देखुन सब। नो देयर वाज नो ट्रेस ऑफ रिडिकल एविडेंट ऑफ young face, no harshness of youth, merely a mute acceptance of the moment. His glance turned to the image again. गोविंद कौन देखिले ना सन एपर सब काम कर से बहुत एज रे कम बहुत हेले से सब माने देख गोविंद से काम को से ग्रहण कर पार नथिले जे हाँ एमती किछि हे पारे जे भगवान एमती रागी करे मूर्ति भांगी दियंती बोली एमती से भावुले से निजे खबर टू निजे ग्रहण कर पार नथिले। किंतु रंजू कौन कले से गोविंद से रूम को पूर्वर आसी
से मूर्ति को देखि विषय से विषय भाबुଥିଲେ जे एपरि काई होईची कोन होईची बोली रंजू आसे कोन कले ना से मूर्ति को ठीक करिया पई सब काम करबा आरंभ कले and before he realized what he was doing his hands were once again kneading the clay warmly professionally making it into the right stickiness as he began carefully filling the tear तो किछि भी माने रंजू किछि भी करबा माने करबा पूर्व से कौन कले गोविंद कौन कर ना पुणी से ही माटी जो दलिबा थिला माने सठिक भाबे ताको दलिले ही ताको यूज कर पारबे मूर्ति रे तो ताको पुणी थरे दलिबा आरंभ कर जहा फल से कौन कर पारबे ना जो मूर्ति ढेरे जो स्थान रे माने भांगी जाई ताको ठीक भाबे मरम्मति कर पारबे गोविंद had nearly finished mending the broken trunk when Ranju interrupted him. Father, the draught from the window, maybe it should be closed. तो गोविंद कौन कर माटी दलिबा आरंभ कर रंजू से सब भग्नावशेष रही सब सफा कले गोविंद माटी दलिबा आरंभ कले माटी दलिबा समय आसी गोविंद को रंजू कौन पचारा ना बोध हुए माने झरका बंद होगा उचित झरकार जो पवन आसचे माने ताहा बंद कर देबा उचित मते से किसी अलग भाभी तो से कौन कहले बापा को ना झरका बंद कर देबा उचित द इमेज नाउ appeared as clean and smooth as mannequin there were no traces of the requiring disaster मूर्ति डेबे पुणी थरे जेमिति थिला माने मरम्मति सरला जेमिति थिला पूर्व हुए सेमती ही बिल्कुल पूर्व पर देखे लगुचे एठारे किछि माने मूर्ति पूर्व भांगी थिला मध्य ताहले से एपरि झरका बंद कर पे काहे कले देखिबा the possibility of a gust of wind breaking the image was too remote तो जेहेतु बंद करने कि कहगला झरकाटी तो निश्चय यह भाई झरकार जो पवन आसी ताहा ही होची मूर्ति भांगिबार कारण बोली तेबे यह तो प्राय असंभव जो एते 6 फुट मूर्ति रही ताहाकू झरकार पवन झरका पटे जो पवन आसी ताहा पुणी भांगीदेव यह प्राय तो असंभव मध्य बात्यार पवन आसले ही भांगी पार बोध हुए गोविंद भाविले जे पवन एपरी केमती एते बड़ मूर्ति भांगी पारे बट द इमेज हैड बीन प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ओपन विंडो ओनली ए मीटर अवे किंतु से आउथर कोन भाउछन किंतु एडा हे मध्य पारे कारण झरका ठारू केवल मीटर टे दूर ही मूर्ति टी रही छी he had shifted the image himself deliberately in order that more light would be available for his work से निजे ही माने 1 मीटर जो दूर रही 1 मीटर पाखरे ही रही अवश्य 1 मीटर पाखरे ही रही मूर्ति से निजर सुविधा ही मूर्ति घुंचे थे जे पवन माने पवन दृष्टि ना झरकार जो आलु अच्छे ताहा मूर्ति तैयारी करबा साहाଯ୍य करबो से लाइटिंग रे सठिक भाव मूर्ति देखा जिवो जहाँकि तांको काम करबार बहुत ही साहाଯ୍य हेबो and the wet clay would dry up sooner facing the draught of wind एवं जेहेतु झरका पटे मुह कर रही एवं झरपटे पवन आसी तेणु मूर्ति सुखिबार मध्य शीघ्र सहायक हेबो बोली से मूर्ति को झरका पाखे रखिछन्ती काहे रखिछन्ती ना से लाइटिंग मूर्ति तैयार करिबारे हेल्प हो लाइट पड़े ठीक भाबे करि पारबे एवं मूर्ति शीघ्र सुखी मध्य पारिबो but that the wind could be a destroyer had never entered his mind he decided not the wind it seems impossible से भाबुछनी जो झरका दे से एते माने पवन भी मिलছে लाइट भी मिलছে से ही पवन ही केबे एमती मूर्ति डी भांगी पारे सेमदी केबे मध्य माने एही कथा जे हां मूर्ति द्वारा मूर्ति जो रही से पवन द्वारा भांगी पारे बोले एही परी एही कथा तांको माइंड को आसनथिला गोविंद को माइंड को आसनथिला एवं से डिसाइड कले जे ना एमती पवन बोहिबा द्वारा पवन द्वारा मूर्ति टे भांगी न पारे तो एठी से कौन देखिले ना गोविंद पुणे आरंभ कले माटी दली मूर्ति को ठीक करिबारे एवं जेते बेले रंजू रूम को एंट्री कले से सब भग्नावशेष रही भंगा मूर्ति टे भंग अंश रही ताको सफा कले एवं गोविंद को पो कहले रंजू कहले जे झरकाटी बंद कर देबा उचित जेहेतु होई पारे
ଝରକା ପଟେ ଯେଉଁ ପବନ ଆସେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରେ। ଏହି କଥା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିନଥିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେଉଁ ଝରକା ପଟେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଝରକାର ସାମ୍ନାରେ ମିଟରଟେ ଦୂରରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଲାଇଟିଂ ଆସୁଛି ତାହା ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଲାଇଟିଂରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଠିକ୍ ଭାବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପବନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାହା ମୂର୍ତ୍ତି ଶୁଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପବନ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଭାଙ୍ଗିବ ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି, ବହୁତ ହି ଅସମ୍ଭବ, ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ, ପବନ ଦ୍ୱାରା 6 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ତେବେ ଏହାର ପର ପାର୍ଟଟି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ପାରାଗ୍ରାଫ 3, ଏହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପେପର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ।